नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अपने आवास पर स्वागत किया और उन्हें ऐतिहासिक महिला विश्व कप जीत के लिए बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और जज्बे की सराहना की, खासकर आलोचना के बावजूद उनकी शानदार वापसी की। पीएम मोदी ने क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से उनके जय श्री राम पोस्ट और हनुमान टैटू के बारे में भी पूछा, जो टीम की चर्चा का हिस्सा बन गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने फोन पर स्नेहा को बधाई दी और उनकी सफलता को राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। स्नेहा राणे ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पुरस्कार उनके लिए एक बड़ा सम्मान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय क्रिकेट महिला टीम की विश्व कप जीत पर बधाई दी और राज्य की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी के योगदान की सराहना की। आकांक्षा ने टीम की फिटनेस और रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की मेहनत और समर्पण ने देश का नाम रोशन किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान पटना में एक मतदान केंद्र के बाहर 2 महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वोटर स्लिप न दिए जाने के कारण उन्हें मतदान से रोका गया, जबकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड मौजूद था। मामला काफी चर्चा का विषय बना है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के बुर्के वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। चिराग ने इसे बिना मतलब का हिंदू मुस्लिम बयान बताते हुए कहा है कि चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार की प्रतिबद्धता जताई और लखपति दीदी पहल को भारत की महिलाओं की शक्ति और संकल्प का प्रतीक बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा काल भैरव के दर्शन भी किए। इसके बाद उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन और बरेका का निरीक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले भारतीय अमेरिकी मेयर बने। उनकी जीत को लेकर भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है। अमित साटम ने इस पर बयान दिया है कि मुंबई का मेयर किसी खान को नहीं बनने देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने मुंबई में नए बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इसे 7 सितारा होटल बनने से बचाने की बात कही और जोर दिया कि न्याय का मंदिर साधारण होना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा है कि ये उनकी महाराष्ट्र में आखिरी यात्रा हो सकती है। नोएडा के मोदी मॉल में निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर नोएडा विकास प्राधिकरण ने मॉल प्रबंधन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मॉल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन पाया गया था, इससे ये कार्रवाई की गई है। महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि मॉल में कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। गुजरात के वलसाड जिले में राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर 22 करोड़ रुपए की आप्रजोलम दवा जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें इस अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड और निर्माता शामिल हैं। दवा को तेलंगाना भेजने की योजना थी, जहां इसे ताड़ी में मिलाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर सुरेश कुमार राठी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली और नोएडा समेत उत्तर भारत में मौसम में ठंडक आ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पहाड़ी राज्यों और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत पर विवादित बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि ममदानी की जीत से अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है और डेमोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ममदानी की जीत को अमेरिका के लिए खतरे की तरह बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को G20 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वहां हाल में जो घटनाएं हुई हैं वे अमेरिका की छवि के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो खुद को वहां का प्रतिनिधि नहीं मानते। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, काबुल और झिंजियांग में 4.3, 4.4 और 4.7 तीव्रता के भूकंप आए, जिससे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के कारण किसी भी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं मिली। फिलीपींस में तूफान कालमेगी के कारण भारी तबाही मच गई है, जिसमें 241 लोगों की जान गई है। वियतनाम में भी भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। फिलीपींस में मलबा हटाने का काम जारी है और एक नए तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी आ गई। BSE सेंसेक्स 376 अंक बढ़कर 83,836 अंक पर पहुंचा। वहीं NSE निफ्टी में 81 अंक की बढ़त दर्ज की गई। 32 वर्षीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन हो गया है। उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर ये दुखद खबर साझा की है और गोपनीयता बनाए रखने की भी अपील की है। अनुनय सूद फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स में शामिल थे और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ए टीम के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी, लेकिन इस सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का चयन नहीं किया गया है। BCCI ने ए टीम की घोषणा की है, लेकिन इन दोनों दिग्गजों को इसमें जगह नहीं मिली है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।